नमस्कार, मैं गुप्ता शिवम गौतम। आज 25 दिसंबर है और आज अटल जी का जन्म दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के किसानों को बहुत विस्तार के साथ संबोधित किया और इस संबोधन का जो लबोलुबाब था वो एक फिल्मी गाने के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। यही सब कहने की कोशिश प्रधानमंत्री ने 1 घंटे के करीब लंबे भाषण में की और विपक्ष के उन तमाम लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि वो किसानों को बरगलाना बंद करें, किसानों में भ्रम फैलाना बंद करें और जो तीनों कृषि कानूनों में सरकार ने किसानों के फायदे के लिए कदम उठाए हैं उनका फायदा किसानों को लेने दें। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कई किसानों से बातचीत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और इसमें एक अरुणाचल प्रदेश के किसान भी थे जो अदरक की खेती करते हैं और अपने एफपीओ के माध्यम से करीब 450 अदरक के जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान हैं उनसे जुड़े हुए हैं। उनसे प्रधानमंत्री ने ये पूछा कि क्या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है अदरक की खेती का वो अदरक खरीदने वाला आपकी ज़मीन भी ले लेता है। इसके ऊपर किसान ने कहा कि मेरी ज़मीन क्यों लेगा, मेरी ज़मीन तो सुरक्षित है, मैं केवल अदरक बेचता हूँ। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने चुटकी ली और उन्होंने कहा कि देखिए, विपक्ष के लोग किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में बैठे हुए समझदार किसानों को और जो मजबूत किसान हैं उनको ये समझा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में आपकी ज़मीन ले ली जाएगी, लेकिन सुदूर अरुणाचल प्रदेश में बैठे हुए किसान का दावा है कि उनकी ज़मीन को कोई नहीं ले सकता, ज़मीन सुरक्षित है। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री ने किसानों से की और उसके बाद उन्होंने तीखा हमला बोला विपक्ष पर, खासकर राहुल गांधी और उसके जीजा किसान रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने किसानों की ज़मीनें हड़प ली, किसानों की ज़मीनें हड़पने वाले लोग आज किसानों की ज़मीन की चिंता करते हुए और उस पर आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों अखबारों में कैसे कैसे लोगों द्वारा किसानों की ज़मीन हड़पने के समाचार आया करते थे और ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री का सीधा इशारा राहुल के जीजा प्रियंका के पति और सोनिया के किसान दामाद रॉबर्ट वाड्रा की तरफ था, जिसने जादू के द्वारा बीकानेर में भी किसानों की ज़मीनें हड़पी, हिमाचल में भी हड़पी, पंजाब में भी हड़पी और राजस्थान में भी हड़पी और उसके अलावा हरियाणा में भी हड़पी। इतने बड़े किसान बन गए रॉबर्ट वाड्रा कि उनकी किसानी को देखकर दूसरे जो मेहनत करने वाले किसान थे उनको रश्क होने लगा और ये कहने लगे कि इस तरीके का किसान भगवान सबको बनाए। उसी किसान का साला राहुल गांधी जिस तरीके की बातें करता है, प्रधानमंत्री ने उस पर कहा कि जब ये लोग सत्ता में थे तब यही लोग किसानों के हित में कोई कदम नहीं उठाते थे, किसानों के फायदे के लिए कोई काम इन्होंने नहीं किया और जब हमारी सरकार ने ये काम कर दिए तो अब उस पर ये किसानों को बरगलाना शुरू कर चुके हैं, बरगला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं और किसानों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तीनों कानून बने हैं वो उनको बुरी तरह से बर्बाद कर देंगे। प्रधानमंत्री ने अब तक जो किसानों द्वारा जितने भी आपत्तियां जताई गई हैं, जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं, जितने भी शंकाएं उठाई गई हैं, उन सभी शंकाओं का समाधान आज के अपने इस भाषण में किया। उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया जो एमएसपी को लेकर तमाम भ्रम फैला रहे थे। उन्होंने कहा कि एमएसपी को न तो बंद किया जा रहा है न कम किया जा रहा है और एपीएमसी के तहत जो एमएसपी पर खरीद होती है इस साल वो रिकॉर्ड खरीद हुई है और ये सब तब हुआ है जब ये तीनों कानून लागू हो चुके हैं। तो फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी या किसानों से खरीदी नहीं की जाएगी, निश्चित तौर पर उनका झूठ यहाँ पर सरासर बेनकाब हो गया है और ऐसे लोगों को अब शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि एमएसपी के अलावा भी किसानों को हमने सहूलियत दी है कि वो अपने जो उपज है उसको देश में कहीं भी बेच सकता है, किसी भी प्रदेश में जाके बेच सकता है और तो और अगर वो चाहे तो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। किसी भी तरीके का प्रतिबंध किसान के ऊपर नहीं है। किसान की मर्जी है कि वो उसको एमएसपी पर बेचे या एमएसपी से ऊपर भी उसे दाम मिलता है तो उस पर बेचे, जबकि पहले की जो व्यवस्था थी उसमें ये होता था कि किसान अपनी उपज को लेकर मंडी जाता था, मंडी में उसका इंस्पेक्शन होता था और वहाँ पर जो निरीक्षण अधिकारी होता था उसकी मर्जी थी कि वो किसान की उपज को एमएसपी पर खरीदे या फिर उसे दोयम दर्जे का बताकर किसान को मजबूर करे कि वो उसे सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर हो जाए।
इस तरीके की व्यवस्था को खत्म करने का काम इन कानूनों ने किया। आगे प्रधानमंत्री ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर तमाम भ्रम फैलाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान का नुकसान है, जबकि किसान का नुकसान तो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट खेती के नियम थे उनकी वजह से था। पंजाब में पहले से कॉन्ट्रैक्ट खेती लागू है, महाराष्ट्र में पहले से लागू है और ये दोनों प्रदेश पहले कांग्रेस द्वारा शासित थे, लेकिन अब हमने उसमें काफ़ी सुधार किया। पहले कॉन्ट्रैक्ट खेती में ये होता था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और फसल किसी वजह से नष्ट होती है तो उसका हर्जाना किसान को भी देना पड़ता था। किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता था तो भी हर्जाना देना पड़ता था, और अगर किसान को उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे कम दाम रहता है अगली बार फसल का, तब भी किसान को भुगतना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसान जिस रेट पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा उससे कम उसको नहीं दिया जा सकता है। अगर फसल का रेट बढ़ जाता है, मुनाफा बढ़ जाता है, तो किसान को न केवल वो रेट मिलेगा जिस पर खेती या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बल्कि उसके अलावा जो मुनाफा है उसमें भी किसान को बोनस मिलेगा। तो सीधे तौर पर ये किसान के फायदे की चीज़ है। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर तमाम बातें हो रही है। किसान क्रेडिट कार्ड की बात स्वामीनाथन आयोग में भी की गई थी और हमने इसको बहुत ज़्यादा ईजी बनाया, उसको इतना आसान किया कि आज ज़्यादातर किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड पहुँच चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज 18,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि का भी वितरण किया, जो भारत के 9 करोड़ किसानों के खाते में आज ट्रांसफ़र हो गए। हर किसान को 2,000 रुपए मिले और ये सीधे तौर पर वही रकम है जिसका जिक्र स्वामीनाथन आयोग में कहा गया था। स्वामीनाथन आयोग ने स्पष्ट तौर पर ये लिखा था कि जो छोटे मझोले या सीमांत किसान हैं उनको सरकार द्वारा मदद दी जानी चाहिए, और इसी के तहत सरकार हर साल 6,000 रुपये की मदद छोटे मझोले किसानों को देने के साथ साथ उन किसानों को भी दे रही है जो मध्यम दर्जे के हैं, और इसमें सरकार ने कोई भेद नहीं किया है। इसके अलावा सरकार ने यह भी आज बताया कि किस तरीके से पिछले जो तमाम सरकारी प्रतिबंध थे उनकी वजह से किसानों को दूसरे प्रदेश में जाकर अपनी उपज बेचने में परेशानियां होती थी। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने जिस तरीके से जो कोल्ड चेन बनाने की एक नई व्यवस्था शुरू की है, उसमें कोल्ड स्टोर की व्यवस्था हर गांव के आसपास रहेगी, जिससे किसान अपनी फल सब्जियों को उसमें स्टोर कर सकता है और जब उसे उचित मूल्य मिले तब वो उन्हें बेचने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। उन्होंने कम्युनिस्टों पर भी हमला बोला और कहा कि जिन कम्युनिस्टों ने बंगाल और केरल में मंडियों को बर्बाद किया, मंडियां खत्म कर दी, आज वो किसान के नाम पर किसान के साथ खड़े होकर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सरकार मंडियों को खत्म करने जा रही है। यानी जिन लोगों ने मंडियों को पहले खत्म कर दिया है वो अब मंडियों के नाम पर किसानों को भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री का सीधा इशारा हन्नन मुल्ला की तरफ था, क्योंकि इन सभी किसान संगठनों में जो दिल्ली की घेराबंदी में आगे हैं उनमें हन्नन मुल्ला एक बड़ा नेता बनकर उभरा हुआ है और यही ज़्यादातर किसानों को भड़काने का या बरगलाने का काम कर रहा है, योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर जैसे लोगों की मदद से। तो कम्युनिस्टों की पोल भी खोल कर रख दी और साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि अभी जो पिछले 2-3 महीनों में जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, लोकल बॉडी के जो चुनाव हुए हैं, वो ज़्यादातर किसानों द्वारा वोट डाले जाते हैं या ग्रामीण इलाके से हुए हैं। उन चुनावों में भी जितने लोग ये प्रदर्शन के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं या जो स्यापा कर रहे हैं, रोना पीटना कर रहे हैं, उन सभी को जनता ने नकार दिया है। यानी सीधे तौर पर किसान ने और खेती से जुड़े हुए लोगों ने इनको पसंद नहीं किया है। उनका इशारा सीधे तौर पर अभी तक जितने भी प्रदेशों में लोकल बॉडी चुनाव हुए हैं उसकी तरफ था और इसके माध्यम से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से विपक्ष को ये बताने की कोशिश की कि उसकी सारी की सारी कोशिशें जनता के ऊपर बेअसर हो रही हैं। वो जो गतिरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह से दिल्ली के लोगों को जो परेशानी हो रही है, दिल्ली के आसपास के लोगों को जो परेशानी हो रही है, भारत की अर्थव्यवस्था को जो परेशानी हो रही है, उससे उन्हें बाज आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, एमएसपी की चर्चा हो रही है, लेकिन ये लोग जो एमएसपी को लेकर हल्ला कर रहे हैं वो पहले ही एमएसपी पर अपनी उपज को बेचकर आ चुके हैं और जब तक ये एमएसपी पर खरीद चल रही थी तब तक ये लोग शांत थे। उसके बाद ये लोग फ्री हो गए और ये अपनी उपज को बेचकर यहाँ आ चुके हैं और उसकी वजह से ये सारा का सारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रधानमंत्री ने एक एक जो मुद्दा था, एक एक जो सेंटेंस था,
उसको बड़े विस्तार के साथ समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने हर उस मुद्दे को छुआ जो कि अभी तक किसानों की तरफ से मांगों में उठाया गया था या जिसको लेकर आशंकाएं व्यक्त की गई थी। ऐसा लगता है कि इतने बड़े विस्तार पूर्वक भाषण के बाद और वो भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा एश्योरेंस देने के बाद में जो समझदार किसान हैं वो इस बात को समझेंगे कि उन्हें भ्रमित किया जा रहा है और किसान कानूनों में जो नए 3 बिल हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आपत्तिजनक माना जाए। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा कि अगर उसके बाद भी इतना सब समझाने के बाद भी, इतना विस्तार से बात करने के बाद भी अगर कोई संशय रहता है, अगर कोई शंका रहती है, अगर कोई आपत्ति किसानों को रहती है, तब भी हम खुले दिल से उनका सम्मान पूर्वक उनसे बातचीत करने को राजी हैं, उनकी बात सुनने को राजी हैं। वो आएँ और सरकार के साथ बैठकर अपनी बात रखें। एक एक मुद्दे पर अगर हमारे समझाने के बावजूद उनको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, स्पष्ट नहीं हुई है, तो उस पर फिर से बात हो सकती है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का शंका या शुबा नहीं है। सरकार हर बात को करने के लिए तैयार है, किसानों की हर बात को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन जहां तक सवाल तीनों कानूनों का है, इनको आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि इनमें कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसानों के विरोध में हो, किसानों के अहित में हो, क्योंकि सरकार का पहला उद्देश्य किसानों को फायदा पहुंचाना है और ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। सरकार, जब हमारी सरकार ने गाँव में शौचालय का निर्माण कराया तो उसका भी ज़्यादातर फायदा छोटे किसानों को मिला। हमने जब सिलेंडर बांटे तब उसका भी फायदा ज़्यादातर छोटे किसानों और उनकी गृहिणियों को मिला। बैंक खाते खुले तो गरीब किसानों को भी इसका फायदा हुआ। किसान सम्मान निधि से भी किसानों को फायदा हुआ। हमारे ऐसे तमाम काम हैं जिससे ये सबूत मिलता है कि हम किसानों के लिए हर वो संभव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं जिससे किसान की उन्नति हो, किसान की आय दुगनी हो और किसान भारत का समृद्ध बन सके। प्रधानमंत्री ने बड़े विस्तार के साथ अपने देश के तमाम किसान भाइयों को जिस तरीके से समझाने का प्रयास किया है, उसके बाद उम्मीद है कि अब जो प्रदर्शन करने वाले किसान हैं, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्रदर्शन करने वाले किसान हैं उनमें असली किसान भी हैं जिनको के बरगलाकर लाया गया है। उनको या तो ये कानून पूरी तरीके से समझ में नहीं आए हैं या फिर उनको इसके खिलाफ इस तरीके से भड़का दिया गया है कि वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ सारे के सारे जो लोग बैठे हैं वो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनको जो चला रहे हैं, जो उनके ऊपर नेतागिरी कर रहे हैं या जो उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं। और ये वो राजनीतिक दल हैं जो पहले किसानों का शोषण करते रहे हैं और अब उन्हें किसानों के बहाने सरकार से दुश्मनी निभाने का एक मौका मिला है। सीधे तौर पर आज का प्रधानमंत्री का जो भाषण है, निश्चित तौर पर किसान इसको ढंग से दोबारा से सुनेंगे और अगर फिर भी उन्हें कोई डाउट रहता है तो सरकार ने जो न्योता दिया है बातचीत का, उसके माध्यम से अपनी समस्याओं को, अपनी शंकाओं को और अपनी आपत्तियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।